नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रू रूटेरियन पॉडकास्ट. दिस पॉडकास्ट is specially designed for all the true Rotarians by a true Rotarian. I have immense pleasure in welcoming Mrs. Neeru Bansal, President of Rotary Club of Faridabad Tulips. Neeru ji, बहुत बहुत स्वागत, आभार, and thank you for coming to this show. Thank you so much for having me here. It's all my pleasure कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और इसका हिस्सा बनूँ. शुक्रिया. Thank you. Can you tell us something about yourself, your family, and yourself as a person? Okay. About myself and my family, the only thing I want to say is that I am blessed. मैं बहुत ही grateful हूँ. I'm always full of gratitude for God, for universe, for my family, for everybody in and around myself. I'm blessed with a very adorable family, very adorable, loving, caring husband and son. Great. Tell us something about your journey, especially towards Rotary, or your Rotary journey, let's put it like that. बेसिकली मेरा जो RCF ट्यूलिप्स है ये 6 साल पहले शुरू हुआ है प्रियंका मदान के अंडर, और इसमें शी आस्क्ड मी टू जॉइन इट एज अ मेंबर एंड आई वाज विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. और जब मैंने रोटरी को ज्वाइन किया, मैंने रोटरी को जाना, एंड जो इसमें सर्विस का एक मोटिव है, द वे वी कैन हेल्प एंड द वे वी कैन चेंज द लाइव्स ऑफ सम पीपल, वो इतनी खुशी आपको देता है. एंड आई यूज्ड टू फील लाइक आई वाज कनेक्टिंग टू द नीडी. आज तक हमें लगता था मुझे हेल्प करनी है, किसकी हेल्प करूं, कैसे हेल्प करूं, ये जेन्युइन है कि नहीं है. बट यहाँ पर हम ऑन ग्राउंड आकर के उनको हेल्प करते थे, जेन्युइननेस देख करके उनको हेल्प करते थे. Wow, that's beautiful. That means your club is about 6 years old. So you were the 6th president of your club. Yes. Before you became the president, you spoke about projects, and you spoke about the आपको लोगों के चेहरे पे खुशी देख के बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज आपका क्लब प्रोजेक्ट करता था. कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है आपके जहन में जो कि आपके प्रेसिडेंट बनने से पहले आपको इंस्पायर किया हो या आपके दिल को छू गया हो? मैं बोलूंगी कि मेरे जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं उन सभी ने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं. जैसे हमारी फर्स्ट प्रेसिडेंट थी प्रियंका मदान, उन्होंने एक शौर्य कैफे खोला था जिसमें कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए वो बना था, और वो लोग उसमें खाना बनाते थे और सर्व करते थे. तो जब मैं प्रेसिडेंट बनी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा प्रियंका, क्या आपके कैफे शौर्य में कोई हेल्प चाहिए, कुछ उसमें रेनोवेशन चाहिए, तो हम बजाय कि नया प्रोजेक्ट शुरू करें, हम पहले जो आप लोगों ने खोला है, काम किया है, पहले उसको हम कुछ ठीक करते हैं. शी सेड नहीं, वो सेल्फ सफिशिएंट है और बड़ा अच्छे से रन कर रहा है, एंड इट्स एक्सेलेंटली वर्किंग. आई वाज ग्रेट. फिर हमारी मीनू गुप्ता जी आई नेक्स्ट, हमारी प्रेसिडेंट. उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए. तब हमारा कोविड चल रहा था एंड शी वाज अनस्टॉपेबल. एवरी डे सुबह सुबह आता था कि आज हमारे ये वाला प्रोजेक्ट है. एंड आई वाज लाइक, यार मीनू क्या कर रही है, इतना डिफिकल्ट टाइम है और सब लोग बोल रहे हैं घर में बैठो, एंड एवरी डे शी इज मूविंग आउट एंड आउट, आज ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ. तो अगेन उसके बाद हमारी सोनिया लूथरा बनी. उन्होंने भी एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट ओपन किया था कंप्यूटर लैब का. मैंने उनसे पूछा, सोनिया जी आपके कंप्यूटर लैब में कुछ हेल्प की जरूरत है, रेनोवेशन की जरूरत है? शी सेड नो, इट्स रनिंग परफेक्टली फाइन, इट्स अगेन अ सेल्फ सस्टेनेबल. एंड आई वाज लाइक, चलो अगले के पास जाते हैं. दैट वाज निधि अग्रवाल. उनसे पूछा, उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर ओपन किया था जिसमें कि अंडर प्रिविलेज गर्ल्स जो है वो सिखाती भी थी और अपना अर्न भी कर रही थी. मैंने उनसे पूछा, कहती नहीं मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है, और वो हर साल उनको सर्टिफिकेट भी इशू करती है और नई लड़कियां उसमें जुड़ती हैं, सीखती हैं और अपना अर्निंग करती हैं. उसके बाद हमारी करुणा पाल जी हैं, उनका टेन्योर आया साल 200 बार, तो उन्होंने 200 प्रोजेक्ट्स किए. सो अगेन दैट वाज एन अचीवमेंट. और उसके बाद मेरी बारी है. आपको
क्या चीज से आप इंस्पायर हुई कि आप फ्रॉम अ मेंबर to the board member, then you took over the responsibilities of the president of a club. कुछ ऐसी घटना घटी कि आपने प्रेसिडेंटशिप के लिए हाँ बोला, और maybe you wanted to have a special sort of, you had a goal in your mind that as a president, when you become a president of a club, you want to do certain projects the way you think are right. Was there any thought coming to your mind at that time, or it was just a transition? Well, to be very honest about that, the only person responsible for me becoming the president is my husband, my family. Wow. Sameer, he is the one who pushed me. Like, he was always there. मुझे था कि मुझे कुछ ना कुछ करके जाना है, दुनिया में एक पहचान बनानी है, मैं दुनिया में आई हूँ, ऐसे ही नहीं जाऊंगी, कुछ तो करना है. It is wonderful that your husband Sameer ji sort of motivated you to become a president and take up the leadership role. Yes. Is he also a Rotarian? He is a Rotarian. Wow, no wonder. So he was probably he knew being a president, you can sort of do projects that you want to do and change the society. Now let's talk about ever since you became a president. Now basically we're talking about 8-9 months are over. And what are the key projects that you have done as a president of your club? I have done many projects and most of them are very close to my heart. Like, सबसे पहले हमारा था inclusive project, जिसमें कि हमने differently abled लोगों को वॉक करवाया था, रैम्प वॉक, जिसमें कि उनकी ग्रूमिंग मैंने किया था, एंड देन उसमें थर्ड जेंडर ने उनका मेकअप किया था, और साथ में जो अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं उन लोगों को हमने सिखाया था. उसके बाद हमारा एक ट्यूलिप्स मैजिक पार्लर ओपन हमने किया, और उसमें हमने अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को पूरा की पूरा पार्लर सेटअप करके दिया. उनके पास जगह थी, पूरा फर्नीचर, उनको एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग. आज वो कर भी रही है, मेकअप चला भी रही है, और उसका मेकअप सिखा भी रही है. तो अगेन इट्स अ सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जो उनका लाइफ लॉन्ग चलेगा. आफ्टर दैट हमने एक ओल्ड एज होम खोला, एंड वहां पर अभी भी इस ओल्ड एज होम की खासियत ये है कि यहाँ पे सिर्फ ओल्ड एज पीपल नहीं है. यहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं जो मानसिक संतुलन खो देते हैं, या वो कहीं भटक जाते हैं, कहीं खो जाते हैं. तो बेसिकली मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन है हमारी. उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें कि ओल्ड पीपल प्लस ऐसे लोग जो अपना घर भटक गए हैं या भूल गए हैं, जिनको अपने घर से निकाल दिया है, उनको भी वो पनाह देते हैं. एंड बिसाइड्स दैट अभी मैंने एक हैप्पी स्कूल का प्रोजेक्ट किया है जधोला में, जहां पर हमने वहां पे गर्ल्स के ओपन टॉयलेट थे, और वो स्कूल 12 तक था. सो आई जस्ट विजिटेड देयर एंड आई वाज लाइक, सब कुछ देखा हमने कि हाँ हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. जब मेरी नजर टॉयलेट्स पे पड़ी, आई वाज लाइक दिस इज वेरी बैड, वी मस्ट डू समथिंग अबाउट इट. एंड देन वी टुक दैट प्रोजेक्ट. वहां पे हमने बाकी सारे काम भी किए, लाइक हमने वहां पे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई ग्राउंड में, हमने उनकी वॉल्स ऊपर की. बट सबसे ज्यादा जो मुझे टच किया, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था गर्ल्स के टॉयलेट हमने बनवाए, जिसको देख करके पूरा गांव आज बहुत खुश है कि आपने हमारे लड़कियों के लिए इतने साफ सुथरे शहर जैसे टॉयलेट बनवा दिए. और वो गर्ल्स जब भी मैं वहां पे जाती हूँ तो मैम करके उनके जो चेहरे पे खुशी होती है ना, वो सीरियसली अलग होती है. That's absolutely wonderful. As a president, you have touched various verticals from, differently abled people. You had a ramp walk for them, gave them happiness. You had beauty parlor, you had school, and now you have taken care also in a very important vertical, which is health and safety. Health care के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, आपने काम किया है, and you are getting tremendous amount of happiness. This is so wonderful. Being a Rotarian and especially being a president, you can do so many good work. Now, can you tell us in short what is your vision for the balanced few months that you have as a president? I have another major big project,
another happy school that I have undertaken in Mangla Bhikkhu. Wow. वहाँ पर अगेन मेरे पास आए वहाँ के प्रिंसिपल एंड दे वर लाइक हमारे लिए भी कुछ कर दो एंड आई वाज लाइक क्यों नहीं बताइए. सो दे आल्सो टोल्ड मी कि उनके थोड़ा सा मेंटेनेंस वगैरह है. सो मैंने अभी सबमिट किया हुआ है उसके लिए फॉर्म्स ऑलरेडी. The moment I get the go through from Rotary International, we'll be starting on this project also, and there will be another Happy School project in coming months. That's so beautiful. Excellent. And now, as you know, this particular podcast is created for those people who are true Rotarians and who believe in the principles of four-way test and who also believe in ethical leadership. Would you like to give us any suggestions to us and also to the audience as to what subjects we should be talking in this particular video, how we can sort of talking is always helping. You teach people that this is what we have done, whereby we have changed the lives of so many people. And any message would you like to give it to us as makers of True Rotarian podcast, or to the audience that this is the project that they should be doing? For that, first of all, I would like to tell you that you are doing tremendous work and very very good initiative you have taken. बहुत अच्छा काम आपने किया है, अच्छे तरीके से किया है. तो इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स हर जगह पे होती है इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स, बट एज सच आपके काम में मुझे अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मैं आपको कहूँ कि आप इसको यहाँ पे करो. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज आई हैव सीन यू एज ए परफेक्शनिस्ट. आप हर माइन्यूट चीजों का बहुत ही बारीकी से देखते हैं हर चीज को कि इसको ये ऐसे होना चाहिए, हम इसको ऐसे कर सकते हैं. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट लीडर फ्रॉम इन यू. Thank you. And as a Rotarian, like as a president, as a Rotarian, I have learned so much after becoming the president. Wow. Like मैं जब ये बनी तो I did not know कि इसमें क्या होने वाला है. तब तो बस बन गई, एक फ्लो में बन गई. It was like let the life flow and I was flowing with the life. But after I became the president, I learned so many things. The best thing was fellowship, leadership and service. जब मैंने सर्व किया खुद इनिशिएटिव लेकर के, it was completely a different feeling. As I told you yesterday itself, like there were tears rolling in my eyes. Yes. When I saw that child, that small child, and the 18-year-old girl. So let me put it like this: you are also a true Rotarian because you do projects to sort of help the underprivileged, and then you do fellowship and spread the good word that you have done in the morning so that you motivate more people to come into this cause. Well, Neeruji, thank you so much for coming. It's been a pleasure to talk to you. Ladies and gentlemen, thank you so much for your time and continue watching True Rotarian.